हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व, व्यक्ति की भूमिका, धर्म। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति की भूमिका। मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व एवं धर्म सभी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, जबकि व्यक्तियों द्वारा भूमिका का निर्वहन सामाजिक परिवर्तनशीलता का कारक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ऑप्शन है आंद्रे बेते, श्रीनिवास, डी कौशाम्बी, आर के मुखर्जी। ऑप्शन देकर राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर के मुखर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उनकी पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, 1958 में इसका उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने भारतीय जात की विशेषता बताई है। मैक्स वेबर ने भारतीय जात की विशेषता बताई है। ऑप्शन है एक निजातीय समूह, एक समुदाय, हिंदुओं का एक संचयन, एक बंध प्रस्थित समूह। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बंध प्रस्थित समूह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ड्यूमर ने अपने होमो हायरार्की सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह है। ऑप्शन है कर्म और धर्म का सिद्धांत, जाति अंतर विवाह का सिद्धांत, संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत, व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ड्यूमर ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस में जात व्यवस्था का समस्त विश्लेषण पवित्रता और अपवित्रता की विचारधारा पर आधारित संस्करण और पृथक्करण के मूल्यों के आधार पर किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है। ऑप्शन है डी मजूमदार, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। कॉलिस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने महादेव कोली 1900 कब आई थी, 1963 में आई थी। यहाँ पे उन्होंने महादेव कोली लोक के अध्ययन के क्षेत्र का कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है जो ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ऑप्शन है डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेमसन, जेफ लियोटार्ड, हैबरमास। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेफ लियोटार्ड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत संस्कृति की बात करता है। किसकी आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत संस्कृति की बात करता है। ऑप्शन है जेमसन, जे वुडलॉर्ड, डी हार्वे, यू बेक यानी कि उल्ड्रिच बेक।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जे बॉडलार्ड। बॉडलार्ड के सामाजिक सिद्धांत की एक कड़ी अति यथार्थता यानी कि हाइपर रियलिटी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव जाति समूह के लिए क्या सच नहीं है। मानव जाति समूह के लिए क्या सच नहीं। बटी हुई ऐतिहासिकता, भाषा के आधार पर समानता, एक स्थिर वर्ग, एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, बटी हुई ऐतिहासिकता। पूछा गया मानव जाति समूह के लिए क्या सच नहीं है, बटी हुई ऐतिहासिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया है। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया है। जेम्स फ्रेजर, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, जॉर्ज होमस। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मेलिनोव्स्की ने आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्षण के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्षण के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। मर्टन की सफलता के लक्ष्यों के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले 5 प्रकार के तरीकों का उल्लेख किया गया है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, हैबरमास, H.G. गेडामेर, निकोलस लुहमैन। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अभिव्यक्तिशील क्रिया, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैबरमास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय शब्द का प्रयोग किया है। समाज के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खीम, रॉस, कूले। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर ने युद्धप्रिय और औद्योगिक समाजों में समाज का विभाजन किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। ऑप्शन ए किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थल की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति, सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति। पूछा गया है सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है। किसका, प्रजाति का बोध कराता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक गुण, आनुवंशिकता गुण, पर्यावरणात्मक गुण, मनुष्य की नस्ल। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता गुण। प्रजाति जो है एक बड़ा जैविकी मानव समूह है जिसमें अनेक विशेष आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं और जो कुछ सीमा के अंदर भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन संस्कृत के अर्थ का बोध कराता है। किसका? संस्कृत के अर्थ का बोध कराता है। ऑप्शन है समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रमण का प्रभाव। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृत में शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह से संबंधित है। कौन द्वितीय समूह से संबंधित है। ऑप्शन एक पड़ोस, स्कूल, एक मनोरंजन क्लब, एक परिवार। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दीजिए। पूछा गया है कौन द्वितीय समूह से संबंधित है। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एक मनोरंजन क्लब। पड़ोस, स्कूल, परिवार क्या है? प्राथमिक समूह है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेना, राजनीतिक दल, बड़े व्यापारिक संगठन, मजदूर संघ, विश्वविद्यालय, मनोरंजन क्लब आदि क्या है? द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़े में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं? एक्टिव सोसाइटी, एजियोनी, द सिटी, मैक्स वेबर, ग्रेंडेशियल सोसाइटी, स्पेंसर फिलोसफी सोसाइटी, सी मेल। बताइए, राइट आंसर दीजिए। कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक्टिव सोसाइटी किसकी है? एजियोनी की है। द सिटी मैक्स वेबर की है। और फिलॉसफी ऑफ मनी किसकी है? सीमेल की कौन सी पुस्तक है? फिलॉसफी ऑफ मनी। जबकि क्रेडेंशियल सोसाइटी के लेखक कौन है? रेंडल कॉलिंस है। क्रेडेंशियल सोसाइटी के लेखक कौन है? रेंडल कॉलिंस है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिस क्रम में वह आविर्भूत हुई है। 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई, उन्हें सही उद्भव क्रम में लिखिए जिस क्रम में वह आविर्भूत हुई है। ऑप्शन है चरवाहा, आखेट, कुटीर, झूम। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, आखेट, चरवाहा, झूम, कुटीर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर औद्योगिकवाद, डेनियल वेल, पवित्र निरपेक्ष, दुर्खीम, बिलासी वर्ग, वेवलेन, संदर्भ समूह मर्टन। चारों में से कौन सा सही नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, उत्तर औद्योगिकवाद, डेनियल वेल, विलासी वर्ग से संबंधित है वेवलेन और संदर्भ समूह से मर्टन। लेकिन पवित्र निरपेक्ष से कौन संबंधित है? हावर्ड बेकर संबंधित है। हावर्ड बेकर, दुर्खीम नहीं। दुर्खीम ने पवित्र प्रोफेन की अवधारणा दी है और हावर्ड बेकर ने पवित्र और निरपेक्ष यानी पवित्र और सेकुलर की अवधारणा दी है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फिर से आगे ऑप्शन है उद्योगवाद, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, नगरीयता, सामाजिक विजातीयता, पूंजीवाद, समानतावाद, उपभोक्तावाद, वस्तुएं। अच्छे से पढ़ के बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सो राइट होगा ऑप्शन सी, उद्योगवाद, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, नगरीयता, सामाजिक विजातीयता, उपभोक्तावाद, वस्तुएं। लेकिन पूंजीवाद, समानतावाद ये संबंधित नहीं है। पूंजीवाद में पूंजीपद वर्ग की प्रधानता होती है और यह असमानता को बल प्रदान करता है, समानता को नहीं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सभी उद्भव क्रम में रखिए जिसमें वह आविर्भूत हुई। ऑप्शन है बर्बर सभ्य, दास्ता, उत्तर औद्योगिक। कोड दे के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दास्ता, बर्बर, सभ्य, फिर उत्तर औद्योगिक। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मार्गन ने मानव संस्कृति के विकास के 3 स्तरों की कल्पना की है। कौन कौन से? दास्तापूर्ण, बर्बर और सभ्य, और इसके पश्चात उत्तर औद्योगिक समाज आता है। नेक्स्ट किसने कहा है? एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक बृहद समूह है। एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाना जाने वाला एक बृहद समूह है। एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाना जाने वाला एक बृहद समूह है। ऑप्शन है विसेंज, क्रोबर, टायलर, रिजले। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए विसेंज एवं विसेंज। इनके अनुसार प्रजाति मनुष्यों का विशाल समूह है जो वंशानुगत प्राप्त शारीरिक अंतरों के कारण अन्य समूहों से भिन्न है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिजले ने भारत में प्रजातियों का विभाजन किया है। ऑप्शन है 4 प्रकार में, 5 प्रकार में, 7 प्रकार में, 6 प्रकार में। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 7 प्रकार में। हार्वर्ड रिजले ने भारत में 7 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्कृत के उत्कृष्ट सावयव दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। संस्कृत के उत्कृष्ट सावयव दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है टॉनीज, हर्बर्ट स्पेंसर, परेटो, किंग्सले डेविस। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर तथा लिम्पर्ड ने संस्कृत की अधिसावयवी सुपर ऑर्गेनिक प्रकृति का उल्लेख किए हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नांकित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, चरवाहा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। राइट होगा ऑप्शन डी सेवा अर्थव्यवस्था। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था वस्तुओं का उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था से सेवा जुटाने वाली अर्थव्यवस्था में परिणित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? पूछा गया कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है नागा, खस, बोडो, कुकी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खस। खस जनजाति उत्तरांचल में पाई जाने वाली जनजाति है, जबकि नागा, बोडो एवं कुकी उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों में पाई जाती है। खस कहाँ पाई जाती है? उत्तरांचल में। ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण, जनजाति, उत्तर औद्योगिक, औद्योगिक। कोड देख के आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनजाति, उसके बाद ग्रामीण, उसके बाद
औद्योगिक, फिर उत्तर औद्योगिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक व्यवस्था के विकास क्रम में 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? जनजातीय समाज, कृषि आधारित समाज, औद्योगिक समाज, ये 3 हैं। लेकिन समाजशास्त्री एक अन्य प्रकार के समाज की भी चर्चा करते हैं जिसे हम उत्तर औद्योगिक समाज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने समाजों का वर्गीकरण सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? ऑप्शन है इमाद दुर्कीम, इरविन गॉफमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल। ऑप्शन डी राइट होगा। पूछा गया है सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने युद्ध विकास के चरणों के आधार पर 4 प्रकार के समाजों की पहचान की है। सरल, संयुक्त या मिश्र, और द्विगुणित मिश्र और त्रिगुणित मिश्र। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन है नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक औद्योगिक संगठन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाए, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण, सम्मिश्रण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण कहते हैं उसे। पूछा गया वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? आत्मसातकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन है संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, लोकप्रिय जीवन शैली। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। राइट होगा ऑप्शन सी, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है फ्रेडरिक जेम्सन, उल्ड्रिच बेक, एंथोनी गिडेंस, जो वोडिलार्ड। इम्पॉर्टेंट है, यह पुस्तक किसकी है बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिडेंस की। और यह कब आई थी? 1984 में। एंथोनी गिडेंस द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें संरचनाकरण के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। इस पुस्तक में गिडेंस ने संरचनाकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं जो कि 1884 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक नातेदार है? कौन तृतीयक नातेदार है? ऑप्शन ए पितामह ससुर का भाई, शाली पिता का भाई। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। राइट होगा ऑप्शन बी, ससुर का भाई। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जाति व्यवस्था का ध्यान कर यह उच्चारित किया है कि भारत में जाति इंडो आर्य संस्कृत की ब्राह्मणी संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ और इसके उपरांत यह देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते, जिस घुरिये, एस.सी. राय। परिभाषा को अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। महत्वपूर्ण परिभाषा है और कई बार पूछा गया है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीएस घुरिये। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? जीएस घुरिये की है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी? जॉइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग। ऑप्शन है केम कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, ई. रॉस, ए.डी. रॉस। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, ए.डी. रॉस की पुस्तक है। ए.डी. रॉस ने कब लिखी थी पुस्तक? 1961 में। यह पुस्तक 1961 में आई थी और यह पुस्तक कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। नेक्स्ट है सामाजिक संस्तरण एक सूचक है। सामाजिक संस्तरण एक सूचक। ऑप्शन है सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, सामाजिक न्याय का या फिर विवरणात्मक न्याय का। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता का। सामाजिक संस्तरण सामाजिक असमानता का विशिष्ट सूचक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नातेदारों के अंतः वैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? नातेदारों के अंतः वैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? ऑप्शन है जजमानी व्यवस्था, जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, नातेदारी व्यवस्था। किसी समाज में परिस्थिति एवं भूमिकाओं की एक प्रथानुगत व्यवस्था जो निकट नातेदारों के व्यवहार को संचालित एवं नियंत्रित करती है, वह जो है नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोड के रूप में किसने वर्णित किया है? भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोड के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन है ए. आर. देसाई, जी.एस. घुरिये, आंद्रे वेते, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. श्रीनिवास। श्रीनिवास ने जात की व्याख्या मूल्यों के आधार पर की है। किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर की है, जो सांस्कृतिक आधार है। और आंद्रे वेते शक्ति के आधार पर, और घुरिये ने प्रजाति तथा मानव शास्त्रीय आधार पर जात की व्याख्या किए हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन है वर्जस एवं लॉक, गिलिन एवं गिलिन, डेविस एवं मोर, मैकाइबर एवं पेज। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, डेविस एवं मोर। डेविस एवं मोर ने स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक आवश्यकता पर बल दिए हैं और उनके अनुसार प्रत्येक समाज में आवश्यक रूप से संस्थागत असमानता अथवा सामाजिक स्तरीकरण रहना चाहिए। फ्रेंड्स आज 40 क्वेश्चन है। अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी जो है नोटिफिकेशन आ पाएगी आप सभी तक। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।